नमस्ते, प्रमोद शर्मा, जनता की आवाज के मेरे ब्लॉग पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं इस वक्त जो है रीवा के में खड़ा हूँ। रीवा के बात करूंगा मैं लोगों से कि रीवा के स्वास्थ्य व्यवस्था में क्या क्या काम हुआ, स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है। ऐसे सामाजिक काम को, सामाजिक जनता की आवाज को लेकर हमेशा आप तक पहुंचने की कोशिश करूंगा। होती है मुलाकात फिर से कहीं और। अब मैं पहुंचा हूँ सिविल प्लाजा के पीछे। ये बहुत व्यस्ततम एरिया है। यहाँ पर मैं लोगों से बात करूंगा कि आखिर स्वास्थ्य व्यवस्था रीवा के बारे में कैसे है। तो यहाँ पर जो है लोग मेरे साथ में कुछ मौजूद हैं, उनसे मैं बात करूंगा। बैठिए बैठिए बैठिए। क्या नाम है आपका? प्रफुल्ल जी, मैं प्रमोद शर्मा हूँ। मैं आप लोग के बीच में जो है ऐसे बहुत सारे मुद्दे लेके आता हूँ। आज जो मैं जिस मुद्दे में बात करने के लिए आया हूँ वो रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था है। तो मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ कि लोग अक्सर, मेरे को अभी मैं जाऊंगा थोड़ी देर बाद नागपुर, वो ट्रेन में पूरे लोग भरे मिलेंगे। तो रीवा के अंदर में जो है आपका यहाँ पर जो है 800 बेड का हॉस्पिटल भी है। हाँ। बड़े बड़े हॉस्पिटल भी हैं। हाँ। तो ये क्या कारण है कि यहाँ पर जो है लोग जो है यहाँ से वहाँ पर रीवा जा रहे हैं? जो यहाँ की व्यवस्था है बहुत ही मतलब बोलिए कि मतलब उसमें कोई व्यवस्था है ही नहीं। जो दवाई है, जो 5 रुपए की दवाई वो मिलेगी, जो 5 रुपए या 10 रुपए के ऊपर की दवाई वो कोई भी अस्पताल में मिलती नहीं, सब बाहर से लेते हैं लोग। और यहाँ कुछ ऐसे अस्पताल है, सर मिनरवा हो गया, आप तो जो जानते हैं, वहाँ भी ऐसा है कि कई केस हो चुके हैं। ऐसे एक केस नहीं, कई केस हो चुके हैं। तो मतलब मरने के बाद भी उसको रखे रहते हैं 7-7 दिन। उससे 20 लाख या 15 लाख रुपए उससे लिए जाते हैं। तो क्या मरने के, अगर पेशेंट मर गया फिर भी उसको रखे रहते हैं? वो भी वो 1 दिन 2 दिन नहीं, 7-7 दिन, 8-8 दिन। तो वो आदमी कहाँ जाएगा बेचारा, जो उससे 20 लाख 25 लाख रुपए वो भी जाएगा और वो भी जाएगा। तो ये व्यवस्था तो बहुत बेकार है। अच्छा, ऐसी कोई व्यवस्था अगर हो जाती है, कोई किसी के साथ दुर्घटना घटती है, हॉस्पिटल के ऐसे कुछ करते हैं, तो आपके जो जनप्रतिनिधि यहाँ के हैं, कोई जिम्मेदार लोग हैं, पुलिस के पास जब आप लोग जाते हैं तो क्या होता है? कोई भी नहीं सुनता सर, कोई भी, सब उसी तरह हो जाते हैं। जैसे हम लोग जाएंगे कहीं, कुछ होता है तो वो सब उसे बाउंसर रखे हुए हैं आजकल। डॉक्टर तो बाउंसर लेकर चलते हैं। अब ये इस तरह कोई बोल ही नहीं पाता, पब्लिक कोई नहीं बोल पाती। शुक्ला जी है, पूछिए शुक्ला जी से, ये पोजीशन है यहाँ। ये हमारे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और चाय का ठेला भी इनका चलता है। शुक्ला जी से मैं काफी दिनों से परिचित हूँ। आज आते आते मुलाकात मेरी हो गई, तो मैं जो है शुक्ला जी से बातचीत करता हूँ। शुक्ला जी, आखिर क्या कारण है कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, कैसा है ये? क्योंकि यहाँ पर आपका संजय गांधी बड़ा हॉस्पिटल है जो कि 800 बेड का हॉस्पिटल है। वहाँ के जो डॉक्टर हैं उनके बड़े बड़े हॉस्पिटल यहाँ बना रखे हैं। उसके बावजूद भी ट्रेन जो भर भर के जो है जो नागपुर जा रहे हैं, क्या कारण है? मुख्य कारण तो ये है कि यहाँ जितने डॉक्टर पदस्थ हैं उनकी सबकी प्राइवेट हॉस्पिटल रीवा में संचालित है। ये शासकीय हॉस्पिटल में कोई कार्य नहीं करते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल में ले जाते हैं, वहाँ काम करते हैं। उसमें भी 1 रुपए की जगह 100 रुपए लेते हैं। क्योंकि ये सब नेताओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, इनको कोई कुछ कर सकता नहीं। इनका आम जनता परेशान है, त्रस्त है। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य सुविधा नहीं है, केवल व्यवसाय है, स्वास्थ्य के नाम पर व्यवसाय। ये स्थितियां हैं। इसी वजह से यहाँ की जनता, जो गरीब तबके के लोग हैं या कोई भी व्यक्ति है, वो सब रीवा से उसका विश्वास हट गया है। वो बाहर जाता है, नागपुर जाता है, बॉम्बे जाता है, बनारस जाता है, लखनऊ जाता है, इलाहाबाद जाता है, लेकिन रीवा से उसका विश्वास हट चुका है। अच्छा, ये बोलते हैं कि रीवा जो है बहुत विकास कर गया। तो क्या ये विकास से लोगों का, जो यहाँ के लोग हैं, तो विकास क्या, हॉस्पिटल अच्छी बनेंगे, अच्छी सेवाएं मिलेंगी, इसको क्या लोग, यहाँ के लोग विश्वास नहीं दिखते क्या कि विकास हुआ है? ये विकास में नहीं आता क्या? ये जहां तक हमारी सोच है तो विकास के नाम पर व्यवसाय हुआ है। क्योंकि मैं भी स्वयं सेवी हूँ। यहाँ लोग बोलते हैं कि हम अंतिम छोर के व्यक्ति का उत्थान करेंगे, लेकिन एक भी अंतिम छोर के व्यक्ति का उत्थान आज तक हुआ नहीं है। सब पूंजीपतियों का उत्थान हुआ है, उद्योगपतियों का उत्थान हुआ है। मैं भी 20 वर्ष से चाय का ठेला लगा रहा हूँ, मेरा तो कोई उत्थान नहीं हुआ, किसी ने नहीं किया। सभी नेता हमको जानते हैं कि ये संघ के हैं, संगठन चलाते हैं, संघ के पदाधिकारी हैं। ना हम कभी उनके पास मांगने गए और न कभी वो हमको कुछ दिए। जब किसी को नहीं दिए कुछ, तो गरीब तबके के लोग कैसे क्या करेंगे? कोई विकास नहीं है, केवल यहाँ स्ट्रक्चर के नाम पे लूट हुई है। मतलब कंक्रीट का काम हुआ है। हॉस्पिटल में कोई मशीनरी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कोई उपचार नहीं है, क्या विकास है? नहीं, मैं देख रहा हूँ कि डॉक्टर तो हैं आपके, लेकिन जो डॉक्टर हैं उनके डॉक्टरों के खुद के हॉस्पिटल यहाँ बने हुए, बड़े बड़े हॉस्पिटल। वहाँ पर, यहाँ से पेशेंट यहाँ दवाई नहीं कराता, वहाँ जाता है। वही तो मैं कह रहा हूँ कि वो चूंकि अपनी प्राइवेट हॉस्पिटल चलाते हैं, शासकीय हॉस्पिटल में रहते नहीं है। सब नेताओं से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, उनके प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रतिबंध लगा दिया जाए
शासकीय हॉस्पिटल में वो समय से समय तक उपस्थित रहे, जनता की सेवा करें। डॉक्टर एक भगवान होता है, लेकिन यहाँ भगवान नहीं होता, यहाँ लोग भक्षक बने हुए हैं, मरीजों के साथ मारपीट करते हैं, अभद्रता करते हैं, हर तरह से मुसीबत झेल रहे हैं। मैं इसीलिए आपके साथ में जो भी सामाजिक मुद्दे, जनता की जो आवाज होती है, उस आवाज को अपने ब्लॉग जनता की आवाज को लेकर मैं जो आप लोग के पास पहुंचता हूं। मेरे बीच में कुछ और लोग हैं, उन लोग से भी मैं बात करने की कोशिश करता हूं। नमस्ते भैया। तिवारी दिनेश तिवारी जी, मैं प्रमोद शर्मा हूँ। जी। मैं जनता की आवाज जो है लोगों तक पहुंचाता हूं। प्रशासनिक अधिकारी हो, राज्य स्तर के मंत्री मिनिस्टर हो, उनके पास। तो मैं आज बात कर रहा हूं कि रीवा की स्वास्थ्य व्यवस्था आम जनता के लिए कैसी है। अब आम जनता के लिए तो व्यवस्था बहुत गड़बड़ है। वहाँ लेके जाओ, पड़ा रहता है मरीज। और हमारी बच्ची पड़ी थी तो 15 दिन पड़ी थी, फिर इसके बाद में जबलपुर ले गया था मैं खुद ही। पहले विंध्या में ले गया, फिर वहाँ भी नहीं वो हुआ, फिर जबलपुर लेके गए थे। व्यवस्था तो यहाँ समझ लीजिए कि अगर डॉक्टर के पास अगर अपनी पहचान नहीं है तो फिर दवाई नहीं होना है, सिर्फ ले जाकर एक किनारे फेंक देते हैं, पड़े रहो यहीं, बस हो गया। दिन भर में वही जो नर्सें रहती है सीखने वाली, बस बाटल चढ़ाते रहते हैं, बस हो गया। और कोई मतलब दवा नहीं होती है कि दवा होती हो। अच्छा, तो ये जो आम जनता का विकास है, विकास को चिकित्सा को जोड़कर क्यों नहीं देखते लोग कि विकास तभी आपका माना जाएगा जब आपके लिए अच्छी व्यवस्था होगी। इसको विकास में क्यों नहीं जोड़ा गया अभी तक? विकास में अब इसको इसलिए नहीं जोड़ा गया, क्या है कि अब यहाँ सब ऊपर से सब वो चलता है काम, यहाँ कोई नीचे वाले को तो कोई सुनता ही नहीं सर। वहाँ जाओ, झगड़ा करो, कुछ भी करो, उल्टा बंद कर देंगे पुलिस वाले, अपने को ही बोलेंगे ये झगड़ा कर रहा है, उल्टा सीधा बात कर रहा है। वहाँ कोई किसी को सुनता नहीं है, कोई उसमें वो नहीं है। ठीक है, मैं फिर से जो है आगे किसी मोहल्ले में किसी जगह पे आज जो मेरा जो विषय है उस विषय को लेकर लोगों से बात करूंगा, फिर होती है मुलाकात कहीं और पे। धन्यवाद। अब मैं पहुंचा हूं संजय गांधी हॉस्पिटल के बिल्कुल सामने। ये इस क्षेत्र का, पूरे बिंद का सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज भी है और 800 बेड का है। ये श्री निवास तिवारी जी के जमाने का बना हुआ है, लेकिन रीवा के अंदर में खड़ा हूं और आज मैं जो है स्वास्थ्य यहाँ का जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसा है, इस बात को लेकर बात करने के लिए आया था। मेरे साथ में जो है सामने ही मेडिकल स्टोर है, मैं मेडिकल स्टोर में पहुंचा हुआ था और उनसे मैं बात कर रहा था। ये क्या कारण है कि यहाँ पर लोग जो है, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, बहुत सारी चीजें हैं, उसके बावजूद भी जो है लोग जो है वो ये नागपुर जाने के लिए मजबूर है, गाड़ी पूरी फुल रहती है। बता रहे हैं आप, तभी तो ठीक होगा। हम तो वहाँ एक मिनट दिखाए हैं डॉक्टर की। तो आप जो है ये जो सामने संजय गांधी अस्पताल है, यहाँ पर आपने दिखाया नहीं है? नहीं, यहाँ नहीं दिखाया। किसको दिखाया है? हम दिखाए हैं वहाँ जो डॉक्टर लोग रहते हैं डॉक्टर कॉलोनी में। इसी यही के डॉक्टर जो कॉलोनी रहते हैं उनको। हाँ। तो यहाँ पर आपको क्यों नहीं दिखाया आपने? अब यहाँ पर रात में आए तो किसको दिखाएं, क्या करें। अब रात में हमको जाना है। इमरजेंसी में कोई दिखा नहीं। नहीं, इमरजेंसी अभी मरीज नहीं तो है। ये जो देख रहा हूँ दवाई ये लिए हुए हैं, तो ये दवाई अंदर से मिली है? नहीं, खरीदे हैं यहाँ मेडिकल से। तो दवाएं भी यहाँ पर मिले। ठीक है, क्या नाम है आपका? तो आपको लगता है कि सरकारी अस्पताल के अंदर में व्यवस्था बिल्कुल दुरुस्त है और जो है काम जो है उसको और कुछ अच्छा करने की जरूरत है या फिर बिल्कुल बढ़िया? नहीं, और अच्छा करे तो अच्छी बात है। रमजान। अच्छा, रमजान जी, ठीक है। क्या नाम है आपका? संदीप कुमार दाहिया। संदीप जी, आप कहाँ के रहने वाले हैं? सर मैं सतना जिले का हूँ। ये जो है जो स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, ये मेडिकल कॉलेज के सामने मैं खड़ा हूँ और यहाँ पर जो लोग आते हैं, अक्सर लोग यहाँ पर दवाई न करा के प्राइवेट जगह पे चले जाते हैं। तो आखिर क्या कारण है, क्या लगता है उनको जो जाते हैं वहाँ पर? सर हमारे हिसाब से देखिए क्या होता है कि जैसे अगर जिसको जहाँ अच्छी सुविधा मिलती है सर, वो अपने हिसाब से दवाई करवाते हैं। और सर अगर किसी आदमी को सर यहाँ अच्छा लग रहा है तो यहाँ दवाई कराते हैं। जैसे मरीज के हिसाब से अगर मरीज अगर उनको सही लगा तो सर तो फिर दवाई कराते हैं, फिर बाहर जाते हैं सर। वो उनकी फिर सुविधा है ना सर। अच्छा, हाँ। नहीं, अगर मान लीजिए आपको सारी सुविधाएं, अच्छी सुविधाएं इसमें मिलेगा मेडिकल कॉलेज के अंदर, हाँ, तो हाँ। प्राइवेट में आप दवाई कराओगे क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं सर। तो यहाँ पर सरकारी हॉस्पिटल इसीलिए सर होता है कि अगर आदमी अच्छी व्यवस्था हो, अच्छा सुविधा हो, अच्छी दवाई, तो फिर आदमी कहे के लिए जाए प्राइवेट। आप जहाँ से सत्ता से आते हैं, जी जी, तो वहाँ पर सतना में शासकीय अस्पताल है और हॉस्पिटल में काम कराते हैं दवाई या फिर प्राइवेट कराते हैं आप? सर ज्यादातर तो शासकीय हॉस्पिटल में ही जाते हैं। अगर सुविधा वहाँ पर अगर नहीं मिलती है तब फिर आप बाहर जाते हैं। हाँ, ऐसी कौन सी सुविधाएं हैं जो उनको लगता है आपको सतना के अंदर में और हॉस्पिटल में होना चाहिए? हॉस्पिटल तो सर करीब अच्छी है, सभी सतना की है सर, जो भी हॉस्पिटल है। सरकारी अस्पताल में क्या सुविधा और बढ़ानी चाहिए हम लोग? मशीनें वगैरह सर, उसको लेके जो जांच वगैरह जो होती है सर, जो ज्यादा सीरियस मरीज होते हैं, जो वहाँ सर नहीं होती सुविधा, फिर यहाँ रीवा भेजते हैं। इस चीज को सर मैं देखा हूँ, सुना भी हूँ। तो
मेडिकल कॉलेज में या सरकारी जो है हॉस्पिटल में जो है व्यवस्था जो है वहां पर कोई ऐसी व्यवस्था बना नहीं पा रहे हैं जिसको जो है जो को लोग विश्वास करके सरकारी के अंदर में अपना इलाज करा सके, इसलिए लोग प्राइवेट में जाने को मजबूर हैं। इस व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। मैं प्रमोद शर्मा अपने जनता की आवाज ब्लॉक में आज जो है देखने के लिए आया हूं और आपको मैं मिलाता हूं। जो ट्रेन यहां से चली थी, ट्रेन यहां से नागपुर जाने के लिए जो बनी थी, अब वो एम्बुलेंस बन चुकी है। आखिर ये एम्बुलेंस क्यों है, क्या कारण है, किस वजह से लोग यहां से जाते हैं, यहां पर नागपुर जा रहे हैं, ये लोगों से मिलकर जो है मैं बात करूंगा। और आज का मेरा विषय जो है रीवा की स्वास्थ्य विभाग जो है स्वास्थ्य व्यवस्था कैसी है, इस बात को लेकर मेरे ब्लॉग पे आपका स्वागत है। आप देखते हैं, लोगों से मुलाकात करते हैं। क्या नाम है आपका? हमारा नाम राम स्नेही गुप्ता है। राम स्नेही जी, अभी मैं आया हूं आप लोग से मिलने के लिए कि क्योंकि यहाँ पर यह है स्वास्थ्य व्यवस्था जो है, मैं अभी बात कर रहा हूँ इस पे कि यहाँ पर जो है स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए। क्या कारण है पूरी ट्रेन में लोग भर के यहाँ से रीवा से नागपुर जाते हैं, लेकिन यहाँ पर ये व्यवस्था क्या कमी आपको लोग लगती है जिससे व्यवस्था अच्छी की जाए ताकि आप लोग की जो दवाइयाँ आप लोग यहाँ करा सके? क्या कमी लगती है आपको? सर प्रॉब्लम तो बहुत सारी, मेडिकल को लेकर क्या सुविधाएं कम है? हाँ मेडिकल पे, लेकिन हम अकेले इतना सक्षम नहीं हैं कि हम इतने बड़े नेटवर्क से लड़ सके। नहीं, आपको लड़ना नहीं है, वो हो जाएगी, हमको मालूम नहीं। है। हम आपसे केवल पूछ रहे हैं आपको क्या चीज, क्या यहाँ पर सोनोग्राफी नहीं मिल पाई, क्या सुविधा नहीं मिल पाई जो सुविधा आप कराने के लिए वहाँ जा रहे हैं? सही टेस्ट नहीं करते। हाँ, वो पूछ रहा हूँ, क्या कमी है जो आपको वहाँ पर अच्छा लग रहा है? अब आप एक छोटा सा वही ले लीजिए, सोनोग्राफी करवाई यहाँ स्टार्टिंग में। यहाँ के जो डॉक्टर साहब से जिनसे हमारा इलाज चल रहा था वो नॉर्मल है, जबकि वो स्पेशलिस्ट हैं यहाँ के। नॉर्मल है, आप ये दवा लेते रहिए और ये टेस्ट हमारे हॉस्पिटल करवा लीजिए। यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है और 800 बेड का हॉस्पिटल है, तो क्या आपको वहाँ पर भी ऐसी सुविधाएं, कोई अच्छी सुविधाएं नहीं मिल पाई? नहीं, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ जितना आप कभी भी जाकर के सुबह देखेंगे, कम से कम 300-400 आदमी की लाइन लगी हुई है और हम जैसा मरीज कितनी देर खड़ा। क्या बीमारी है आपको? अब पहले तो यूरिन की बीमारी थी, अब बीमारी इस समय सेकंड लेयर पे है, कैंसर की लास्ट में। तो यहाँ पर कैंसर का कोई संस्थान, किसी प्रकार का कोई ट्रीटमेंट होता यहाँ है? तो समझ में कुछ भी नहीं आया। फिर हम यहाँ से हारने के बाद ही नागपुर गए आप? यहाँ लोग पकड़ ही नहीं पाए, हमारे बच्चे जबरदस्ती हमको नागपुर ले गए। तो वहाँ पर डॉक्टरों ने हमको साफ साफ दिखा दिया पूरा सोनोग्राफी कैसे, और ये भी बोलते हैं क्या किस स्कूल से डिग्री ली है आपके यहाँ के डॉक्टरों ने। ठीक है, मैं और भी किसी लोग से इसी ट्रेन पे, ये ट्रेन जो बनाई गई थी, ये ट्रेन एक्चुअली बनाई गई थी यहाँ से लोगों को नागपुर, रीवा से नागपुर जाने के लिए, लेकिन ये एम्बुलेंस ये सब हो गया है और ये मुद्दा जो है बहुत बड़ा शिकायत है लोगों को, जिसको जो है यहाँ पर क्यों आखिरकार सुविधाएं क्यों नहीं मिल पा रही है। इसी बात को कवर करने के लिए मैं प्रमोद शर्मा जनता की आवाज जो है आपको सुनाने, ताकि व्यवस्थाएं ठीक हो, रीवा के लोगों को स्वास्थ्य विभाग जो है ध्यान दे, उनको काम मिले। आगे फिर और किसी से मुलाकात करता हूँ। क्या नाम है सर आपका? नरेंद्र प्रसाद शुक्ला। नरेंद्र प्रसाद शुक्ला जी, आखिर रीवा से आप नागपुर जा रहे हैं और मैं इसीलिए आया हूं क्योंकि स्वास्थ्य व्यवस्था मैंने देखा कि रीवा के अंदर में अक्सर लोग, ये पूरा एम्बुलेंस जैसा हो गया, लोग बीमारी, क्या कमी लग रही है आपको जो अच्छी सुविधा यहाँ बनानी चाहिए, जो कमी मिल रही है आप लोग को, ताकि आप लोग नागपुर ना जाके रीवा में ही आप लोग की व्यवस्था हो सके? सर जैसे गंभीर बीमारियां हैं लोगों पर, वो बीमारी का इलाज यहाँ अभी रीवा में नहीं है। हार्ट का तो हो गया अभी वर्तमान में जो सुपर स्पेशलिस्ट है, लेकिन कैंसर है और किडनी संबंधी जो बीमारियां हैं वो बाहर ही ठीक होती, क्योंकि यहाँ मैंने दिखाया था 2015 की घटना। 2015 में यहाँ मैंने कई डॉक्टरों को दिखाया, उसके बाद प्राइवेट विंध्या हॉस्पिटल है उस पर दिखाया, वो 4-5 दिन भर्ती रखे। भर्ती होने के बाद उन्होंने हमको रिकमेंड किया कि यहाँ के लिए आप उपचार ठीक नहीं है, आप बाहर ले जाइए, चाहे जबलपुर चाहे नागपुर। तो 2 बजे की बात थी, तो मैंने तत्काल निर्णय लिया कि मैं नागपुर जा रहा हूँ। फिर क्योंकि CML फिर वहाँ जांच हुई, वहाँ भी जांच नहीं हुई, बम्बई और दिल्ली भेजी गई। तो एक बार बम्बई भेजी गई तो वहाँ से गलत रिपोर्ट आई, फिर दवाई दे दिए वहाँ। दवाई देने के बाद इनको रिएक्शन हो गया, रिएक्शन होने के बाद फिर दूसरे दिन बताए तो बोले कि नहीं जांच गलत है, अब दिल्ली दूसरे पैथोलॉजी दिल्ली में भेजेंगे। वहाँ से फिर रिपोर्ट सही आई, वही दवाई भी चल रही है। तो यहाँ पर रीवा में तो और भी बड़े हॉस्पिटल वगैरह भी बने हुए हैं, देखने को मिलता है मेरे को, जो आपके गवर्नमेंट हॉस्पिटल के जो डॉक्टर हैं उनके सबके लगभग खुद के हॉस्पिटल यहाँ पर मौजूद हैं। नहीं, कुछ ऐसी बीमारियां हैं जैसे कैंसर है, तो इसका इलाज अभी कैंसर की यूनिट क्या यहाँ पर संजय गांधी हॉस्पिटल में कोई डॉक्टर या किसी प्रकार की यूनिट नहीं है क्या?
नहीं, यहाँ जांच नहीं है। जांच के अलावा जब कोई एक शुरुआत कर दी जाए और उसमें दवाई देते रहें, मेरी माँ के साथ भी यही घटना हुई। रीवा में दिखाते रहे उनको, उसमें पेनक्रियाज में छाला रहा था और 6 महीने, लगभग 6-7 महीने यहाँ बस हो गया। इंदुलकर डॉक्टर साहब को दिखाते रहे, वो सोनोग्राफी लिख देते, इसमें करवाओ, इसमें करवाओ। 2013 की घटना है, उसमें मैं 6 महीने यहीं पर व्यस्त रहा। पिताजी आर्मी में थे, फिर वो लेके किसी तरह। तो कुल मिला के कहा जाए कि यहाँ पर जांच जो है वो कैंसर की जैसे बीमारी के लिए जांच की आपको जरूरत है, जो कि आपको पब्लिक ये चाहती है कि यहाँ पर ऐसी व्यवस्था बनाए। हाँ, बस यही है। मैं फिर से अभी आगे जो है इसी किसी बोगी पे जो है फिर से बात करूंगा और आपसे जो है जानकारी ये लेने के लिए आया हूँ कि आखिर क्या कमी है ऐसी स्वास्थ्य व्यवस्था में रीवा के, कि वहां पर जो है आपको जो सुविधा नहीं मिल पा रही, क्या चीज है जो बनना चाहिए और वो नहीं है, इस कारण से लोग जो है नागपुर जा रहे हैं। सही जांच होगा। क्या नाम है आपका? हमारा पीपी पाठक। तो पाठक जी, अपन जो है मैं देख रहा हूँ कि ये जो ट्रेन चल रही है ये लगभग जो है एम्बुलेंस जैसा हो गई है। हर कोई लोग जो है यहाँ से आपका जो है नागपुर जा रहे हैं। तो ऐसी क्या कमी है जिसको जो है किया जाए तो आप जो आपकी सुविधा यहाँ पर मिल जाए आपको? क्या चीज है जो नागपुर में आप दिखाते हैं यहाँ नहीं मिल पा रहा आपको? हमको क्या है, ये कमर के रीढ़ के बगल में हो गया था ट्यूमर। हमको नीरो की प्रॉब्लम है, कमर से लेकर यहाँ तक का। उसके लिए हम वहाँ जाते हैं। ट्यूमर के आपको कमर में ट्यूमर हो गया, उसके लिए यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है। इससे पहले किसी को दिखाया था यहाँ पर? दिखाए थे, एक वीरभान सिंह करके 1-2 लोगों को। और अच्छी समस्या हमारी और है, हमारे शरीर में गांठें हैं। उस गांठ से ये मतलब होता कि भविष्य में कभी कम्फर वम्फर की भी शिकायत हो सकती है। तो जब वहाँ ट्यूमर का हम ऑपरेशन करवाए तो वहाँ उन लोगों ने बताया, तो वहाँ डॉक्टर उसके भी हैं, कम्फर के भी। तो हमारा करीब अब माइनस में है। तो आपके हिसाब से वो कौन सी चीज है जो यहाँ करना चाहिए? कौन सी जांच है या क्या है? डॉक्टर कमी है, जांच की कमी है, क्या होना चाहिए? नहीं, डॉक्टर की कमी है, कई जगह दिखान नहीं जमा। ठीक है, धन्यवाद। तो मैं जो है आज देखने के लिए आया था कि आखिर रीवा के लोग जो ये ट्रेन चल रही थी, तो आखिर यहाँ से दवाई, यहाँ क्या सुविधाएं कमी है जो कि नहीं मिल पा रही है उनको, और यहाँ से जो है इस ट्रेन को जो है एम्बुलेंस बना दिया गया है। तो लोगों से मुलाकात की और मेरे नज़र में देखा कि यहाँ पर जो है किसी प्रकार से जो है लोगों को जो बेसिकली कैंसर की जो ट्रीटमेंट होना चाहिए, उसकी जांच होनी चाहिए, वो मालूम नहीं चल पाता। डॉक्टर नहीं है, बाकी कमियां हैं, और स्वास्थ्य विभाग जो है वो पूरी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहा है। इस कारण से लोगों को जो है वो उचित जो नहीं मिल पा रही है दवाइयां, और जनप्रतिनिधि अपने जो है ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। इस कारण से जो है यहाँ पर ये अव्यवस्था है और इसको ठीक करने की जरूरत है। जनता की आवाज के लिए आप मुझे जो है इस चैनल को सब्सक्राइब करें और जो है आगे शेयर करें, ताकि मैं आपके ऐसे ही मामलों को लेकर आगे जो है नए ब्लॉग जो है बनाता रहूं। धन्यवाद।